आप अपने बच्चे को स्कूल लेकर के जाएं एडमिशन कराने और टीचर इस बात पे मना कर दे कि आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा क्योंकि आप नीची जाति के हो। जी हाँ, आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। एक महिला अपने 12 साल के बच्चे को स्कूल में प्रवेश कराने के लिए जाती है और टीचर बोलता है कि तुम जाओ, मैं आपके बच्चे का एडमिशन नहीं कर सकता क्योंकि तुम नीच जाति के हो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हर रोज़ की भांति हम आज एक घटना लेकर के फिर आपके सामने हाजिर हुए और आज हम बात कर रहे हैं एक 12 साल के बच्चे अजय वाल्मीकि की कहानी की। गांव है हिम्मतपुर, ब्लॉक महेवा। हिम्मतपुर गांव में 5 वाल्मीकि परिवार रहते हैं जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करते थे। अभी उन्होंने ये काम बंद किया है, लेकिन हर रोज़ वो गांव में छुआछूत भेदभाव का दंश झेल करके जीवन काटने को मंजूर है। अजय वाल्मीकि उसी 5 परिवारों में से आता है। उसकी माँ बिमला वाल्मीकि। जब अजय कक्षा 6 में प्रवेश के लिए होता है तो 5 फरवरी 2022 को उसकी माँ बिमला देवी अपने बच्चे अजय वाल्मीकि को लेकर के गांव के सरकारी पूर्व माध्यमिक विद्यालय में जाती है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बच्चे को लेकर के एडमिशन कराने के लिए जब पहुंचती है बिमला, तो बिमला वहां पे पूर्व माध्यमिक विद्यालय के टीचर से बात करती है कि मेरे बच्चे को कक्षा 6 में एडमिशन लेना है। और जब टीचर, वहां का टीचर जो संजय गुप्ता है विद्यालय का प्रधानाचार्य, वो उनसे बात करता है कि आप किस जाति के हो। जैसे ही वो बताती है कि मैं वाल्मीकि हूँ, टीचर मना कर दे, अरे दूर रहिए, आप मेरे नज़दीक मत आइए और मैं आपके बच्चे का एडमिशन नहीं कर सकता क्योंकि तुम नीच जाति के हो। साथियों, जाति का दंश बच्चों को स्कूल में इस बात के लिए मना कर दिया कि तुम नीची जाति के हो। बिमला अपने बच्चे को वापस लेकर के निराश लौटती है और पहुंच जाती है ग्राम प्रधान के घर पे दस्तक देने। ग्राम प्रधान जो कि उसी गांव में है और वो भी अनुसूचित जाति यानी दलित जाति से आती है। उस गांव की प्रधान है बारी बाई और उनके पति को जब बिमला अपने बच्चे की कहानी बताती है कि मैं स्कूल गई थी लेकिन टीचर ने एडमिशन करने से मना कर दिया और बोला कि तुम नीची जाति के हो, मैं आपका एडमिशन नहीं कर सकता। प्रधान बोले ऐसे कैसे। प्रधान बच्चे को लेकर के बिमला के साथ स्कूल गए और टीचर से बात किया तो प्रधानाचार्य फिर खड़ा हो गया और टीचर्स के साथ जो प्रधानाचार्य गुप्ता जी हैं उनके साथ प्रधान जी ने बात किया कि आपने इस बच्चे को एडमिशन लेने से क्यों मना किया। तो टीचर बोला ये बच्चा नीची जाति का है, ये दलित है, वाल्मीकि है, हम इसका स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने इस बच्चे का स्कूल में प्रवेश कर लिया तो गांव के बाकी जाति के बच्चे नहीं आएंगे। तो क्या मैं इस बच्चे को अकेले पढ़ाने के लिए यहाँ पे रोज आऊँगा, अतः हम इसके बच्चे का एडमिशन नहीं कर सकते। अब चूँकि प्रधान भी दलित समुदाय से है, प्रधान ने कहा मैं तुम्हारी FIR करूँगा, मैं देख लूँगा, तुम क्यों नहीं करोगे। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने कहा कि आपको जो करना करिए, मैं नहीं करूँगा। क्योंकि प्रधानाध्यापक भी अपनी अकड़ में था। प्रधान घर आए, गांव के बाकी दबंग लोगों ने भी प्रधान का विरोध किया क्योंकि प्रधान भी दलित कम्युनिटी का था। इस तरीके का जातिवाद एक बच्चे को स्कूल में जाने के सपने और बच्चे के जितने सारे सपने को बर्बाद कर रहा था। उसी बीच में गांव में सामाजिक संगठन के तौर पे काम करने वाले 2 साथी रीता और रामकुमार उस गांव में जाते हैं, वाल्मीकि परिवारों के साथ मिलते हैं। तो अजय की माँ बिमला देवी, रामकुमार और रीता जो सामाजिक कार्यकर्ता है बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच के, उनको अपनी ये कहानी बताती है। फिर क्या, रामकुमार, रीता उस समुदाय, उस परिवार को लेकर के प्रधान के पास जाते हैं, एक आवेदन तैयार करते हैं और आवेदन को लेकर जिला मुख्यालय आकर के संबंधित शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को मांग पत्र सौंपते हैं और उनसे कहते हैं कि एक दलित बच्चे के साथ ये भेदभाव हो रहा है, उसको स्कूल के शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, इस पर कार्रवाई करेंगे, नहीं तो पूरा संगठन इसके घटना के खिलाफ संघर्ष करेगा और आंदोलन करेगा और लीगल केस करेंगे। जब उच्च अधिकारियों को पता चलता है तो वहाँ से फ़ोन आते हैं, टीचर के ऊपर प्रेशर बनता है और उसका अंजाम ये होता है कि समुदाय की पहल, ग्राम प्रधान की पहल और बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच संगठन के साथियों की पहल से उस बच्चे को स्कूल में प्रवेश मिल जाता है। साथियों, अजय वाल्मीकि को स्कूल में प्रवेश तो मिल जाता है, लेकिन क्या इस माहौल में रहकर अजय वाल्मीकि और उस विद्यालय में अपनी पूरी पढ़ाई कर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल हमारे सबके सामने खड़ा है। और एक अजय वाल्मीकि नहीं, ऐसी तमाम सारी घटनाएं आज़ादी के 75 साल के भारत में अगर घट रही हैं, इसी भारत में
इसी आज़ाद भारत में जिस देश को संविधान देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस छुआछूत का दंश झेला, अभी कुछ दिन पहले आपने जालौर में एक दलित बच्चे को मटका छू लेने की कहानी आपने देखी, घटना आपने सुनी। आज भी इस तरीके की छुआछूत भेदभाव की पराकाष्ठा लांघते हुए ये विद्यालय में हमारे बच्चे कैसे शिक्षित हो पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हुआ है। कहाँ पे सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता जाकर के हस्तक्षेप करेंगे? इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि वो अपने स्टेट में ऐसी पॉलिसी बनाए कि जिस स्कूल में भी छुआछूत और भेदभाव होता है वहाँ पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए और ऐसे विद्यालय, ऐसे टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। मैं किसी टीचर्स, किसी विद्यालय की और शासन की व्यवस्था के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जातिवादी भेदभाव मानसिकता की सोच के खिलाफ हूँ। अगर ऐसी जातिवादी सोच और ऐसी व्यवस्था बनी रहेगी तो हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित बने रहेंगे, और शिक्षा से बच्चे अगर वंचित रहेंगे तो ये समाज और ये समुदाय कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। आज की कहानी में हमने इसलिए संजय और तमाम लोगों की बात करी कि ना जाने अजय वाल्मीकि जैसे कितने हमारे बच्चे हैं, कितने हमारी बच्चियां हैं जो स्कूल जाने से छूट जाते हैं क्योंकि स्कूल में उनके साथ जातिगत भेदभाव और छुआछूत होता है। तो आज की कहानी में इतनी ही। आप बने रहें हमारे साथ, हर रोज़ एक नई कहानी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, आपको अलग अलग क्षेत्र की घटनाओं से रूबरू कराएंगे। वो ऐसी घटनाएं जो आज़ाद भारत में घट रही हैं, जो हमारे लिए एक बड़ा सवाल बनी हुई हैं, जिस पे हमें सबको मिलकर के प्रयास और ठोस पहल करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस देश से छुआछूत, जातिवाद, भेदभाव मिटाना पड़ेगा। तभी हम आज़ाद भारत के संविधान में दिए गए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। तो आज की कहानी में इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।